नमस्कार। मैं आपकी होस्ट और दोस्त वर्षा दुबे आप सभी का हमारे शो क्या करें क्या ना करें में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या करें क्या ना करें एक ऐसा शो है जहां हम आपके हेल्थ रिलेटेड कंफ्यूजन्स को दूर करके आपको क्लैरिटी की ओर ले जाते हैं और आपको बताते हैं कि आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमारे पिछले एपिसोड में हमने बात की थी डायबिटीज़ के बारे में, डायबिटीज़ के लक्षणों के बारे में, और हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में, कैसे उसको ट्रीट किया जा सकता है और कौन कौन से प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं। आज हमें इन्हीं सभी विषयों पर गाइड करने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पुणे के जाने माने डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर भाग्येश कुलकर्णी। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। आपका हमारे शो क्या करें क्या ना करें में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, जैसे हमने पिछले एपिसोड में डायबिटीज के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन प्राप्त की थी आपसे, तो सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि डायबिटीज का जो ये बीमारी है, क्या इसका संपूर्ण इलाज संभव है? संपूर्ण इलाज इलाज तो संभव है, लेकिन उसमें काफ़ी सारे अभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। जब जी मैं एजुकेशन ले रहा था, तब अगर उस टाइम कोई डॉक्टर ऐसे बात करते थे कि डायबिटीज़ ठीक हो सकता है, जी। तो वो क्राइम समझा जाता था कि अरे ऐसे कैसे बात कर सकते हो। लेकिन लास्ट 15 ईयर्स में काफ़ी सारा इसके ऊपर काम चल रहा है। तो अभी रिसेंटली मतलब लास्ट ईयर अगर आपने देखा होगा तो न्यूज़ में भी आया है। आप दर्शकों से भी मैं निवेदन करूंगा कि मेरे ये इंटरव्यू के बाद वो गूगल पे जाके चेक करें। आईसीएमआर जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, जी। उन्होंने अगस्त 2022 में एक ये रिपोर्ट पब्लिश रिपोर्ट्स की। पब्लिश किया था। उसमें उन्होंने बताया कि अगर किसी भी डायबिटीज़ बंदे का लाइफस्टाइल के थ्रू, अगर डाइट में बदलाव करके, उसके लाइफस्टाइल में बदलाव करके, अगर उसका HbA1c 6.5 के नीचे आता है, जी। तो उसका डायबिटीज़ रिमिशन में चला गया। ओके। उसका पर्टिकुलरली ये जो रिसर्च पब्लिश हुआ था, टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए जी। ज़्यादा लागू होता है। तो उसमें ये टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए इन्होंने बताया था कि अगर 90 डेज तक कोई भी बिना दवाई के अगर उसके लाइफस्टाइल के थ्रू HbA1c 6.5 के नीचे ला सकता है, तो उसका जी। डायबिटिक रिमिशन में, मतलब उसका डायबिटीज अभी नींद में चला गया। ओके। तो हम डायबिटिक रिवर्सल के बारे में बात कर सकते हैं, डायबिटिक रिमिशन के बारे में बात कर सकते हैं, और कंट्रोल के बारे में बात कर सकते हैं। ये तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं। चीजें हैं। कंट्रोल करना मतलब मैं मेडिसिन ले रहा हूँ और मेरा शुगर में कंट्रोल में ला रहा कंट्रोल हूँ, है। ये कंट्रोल हो गया। हम्म। जिसमें सिम्टम आ सकते हैं, असिम्टम में हो सकता है, मेडिसिन के कुछ आपको कॉम्प्लिकेशन हो जी। सकते हैं, या फिर डायबिटीज़ के भी हो सकते हैं। तो कंट्रोल तो वो ही ट्रीटमेंट का, तो वो तो मतलब क्या बोल सकते हैं, वो तो सबसे बड़ा पिलर है। जी। उसके मुझे आगे जाना है, मुझे मेडिसिन के बियॉन्ड थिंक करना है, मुझे डाइट के ऊपर भी काम करना है, मेरे लाइफस्टाइल के ऊपर भी काम करना है, रोज मुझे एक्सरसाइज करना है। जी। और 12 वीक्स तक अगर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हो आपके लाइफस्टाइल में, जी। तो आप रिमिशन तक पहुंच सकते हो। और उसके आगे की चीज होती है रिवर्सल। क्योर ये वर्ड अभी तक उसको मान्यता नहीं है, उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। लेकिन डेफिनेटली रिमिशन हो सकता है, रिवर्सल हो सकता है, और डायबिटीज को हम प्राकृतिक स्वरूप से, नैसर्गिक रूप से उसको कंट्रोल में ला सकते हैं। लास्ट 10 साल में मैं इसके ऊपर ही काम कर रहा हूँ, डायबिटिक जी। रिवर्सल। और अभी तक 15,000 से ज़्यादा लोगों का डायबिटीज हमने रिमिशन तक पहुंचा है, रिवर्सल तक उसको लेके आए जी। हैं। सर, डॉक्टर, डायबिटीज के और क्या क्या जो ट्रीटमेंट्स हैं, क्या क्या हम्म। ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? जैसे आपने भी बात की कि लोग दवाई खा के आप राइट, कंट्रोल राइट, कर सकते कंट्रोल हो, कर सकते हैं। लेकिन उसको कंप्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता। तो यस। और भी ऐसे कौन से ट्रीटमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं? ट्रीटमेंट्स के बारे में देखना है तो हमें थोड़ा उसका परसेप्शन या फिर एटीट्यूड दोनों को भी चेंज करने की जी। ज़रूरत है। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, अगर मैं हमेशा ये बोलता हूँ, इन टुडेज वर्ल्ड फॉर डायबिटीज़, मेडिकेशन से ज़्यादा एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी है। क्योंकि जब मुझे कोई भी बीमारी होती है, डायबिटीज़ रही, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर, कोई भी बीमारी होती है, तो वो जो बंदा होता है, वो जो डायबिटिक का पेशेंट होता है, वो घबराया होता है। जी। उसके मन में एंजाइटी होती है, क्योंकि उसने काफ़ी सारे लोगों को देखा होता है। किसी का किडनी खराब हुआ है, किसी का कुछ आंखों को, ये किसी को गैंग्रीन हो गया, तो जी। वो तकलीफ में होता है। तो उसका पहले डर दूर करना, ये सबसे पहले ट्रीटमेंट का ये होना चाहिए। कोई भी डॉक्टर जब डायबिटिक का पेशेंट आता है, उसको काउंसलिंग करना जरूरी है कि भाई तेरे लाइफस्टाइल की गलती की वजह से तुझे ये डिसीज हुआ है। जी। तो ज़्यादा काम हम उसके ऊपर करेंगे, थोड़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर काम करेंगे, थोड़ा आपके एक्सरसाइज के ऊपर काम करेंगे, किचन में आपको बदलाव करना जरूरी है। आपके घर में जो आपके घर वाले, उसका भी हेल्प हमें इसमें चाहिए। जी। तो बियॉन्ड मेडिसिन हमें उसको बताना चाहिए, उसको काउंसिल करना चाहिए, उसको एजुकेट करना चाहिए। सो एजुकेशन ये ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा ये है, उसको एजुकेट करो डायबिटीज क्यों हुआ। जैसे जी। आप अभी जो काम कर रहे हो, मैं जी। मतलब सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे जी। हैं, कि इतने अच्छी तरीके से दर्शकों तक हम डायबिटिक पेशेंट तक पहुंच रहे हैं। जी। तो ये एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको एक बार पता चल गया, उसका माइंडसेट हो गया कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, हम्म। फिर उसको मैं सुधार कर सकता हूँ, फिर जी। वो आता है एक्सेप्टेंस।
तो काफ़ी सारे पैथीज भी है, मतलब आयुर्वेदा का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, होम्योपैथी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नेचुरोपैथी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे ट्रीटमेंट में भले मैं एलोपैथी का हूँ या फिर मॉडर्न साइंस का हूँ, जी लेकिन आप अगर देखोगे तो मेरे पास आज जो 40 से ज़्यादा डॉक्टर लोगों की टीम है वो हर एक अलग अलग पैथी की है। और जी मैंने ये देखा डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में इतने सारे पेशेंट्स को ठीक करते हुए, कोई भी पैथी अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। हर एक पैथी का अगर मैं अच्छा लेता हूँ और वो, ड्रॉबैक है। हाँ, कुछ ड्रॉबैक है, कुछ लिमिटेशन है, ड्रॉबैक नहीं बोल सकते, हर पैथी के लिमिटेशन है, हर पैथी के एडवांटेजेस है। जी अगर मैं एडवांटेजेस लेता हूँ और होलिस्टिक वे से अगर मैं डायबिटिक पेशेंट्स को ट्रीट करता हूँ, जी तो डायबिटीज काफी अच्छी तरह नियंत्रण में आता है और पेशेंट को उसकी उम्मीद भी बढ़ती है कि मेरे डायबिटीज को मैं कंट्रोल में ला सकता हूँ। उसकी जिंदगी जो जो बोले ना, उसकी जिंदगी में जो कड़वापन आया है कड़वापन आया है। वो उसका कम हो सकता है और उसकी लाइफ भी मधुर हो सकती है, उसकी लाइफ भी स्वीट हो सकती है। जी बिल्कुल तो डॉक्टर। पैथी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है कौन सी पैथी का आपने इस्तेमाल किया, आपके लिए क्या लागू होता है, आपका डायबिटीज किस स्टेज में है, वो स्टेज के अनुसार अगर आप उसको ट्रीटमेंट देते हो, उसकी जी प्रकृति के अनुसार उसको ट्रीटमेंट देते हो और सही तरीके से अगर मेडिसिन के बियॉन्ड उसको थिंक करने के लिए आप सिखाते हो, तो डायबिटीज के ट्रीटमेंट में एटीट्यूड में चेंज होना बहुत बहुत जरूरी जरूरी है। है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो ट्रीट ये नहीं हुआ तो इस पैथी का ट्राई करते, इस पैथी का ट्राई करते, और ये मतलब डायबिटिक पेशेंट इसको तो बोलते हैं मोस्ट एक्सप्लॉइटेड पेशेंट। एक्सपेरिमेंट बहुत करते एक्सपेरिमेंट हैं। नहीं, वो एक्सप्लॉइट हो जाता है इसमें। जी उसके क्योंकि चक्कर उसका में। जो फोकस है वो शुगर कैसे मैं कम करूं। हाँ अरे भाई, शुगर कैसे कम करना है, तुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे कम करना है ये सीखना है। जी ये तू सीखेगा, तेरा डायबिटीज भी कंट्रोल में आएगा, शुगर अपने आप नॉर्मल जी में आएगा। ये जी होता है। बिल्कुल डॉक्टर। दोस्तों, डायबिटीज से पीड़ित लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अगर आप भी डायबिटिक हैं तो ये एपिसोड पूरा देखिए। और यदि डायबिटीज से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में है, कोई भी प्रश्न यदि आप पूछना चाहते हैं, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर, अभी आपने बात की थी कि किस तरीके से उसको हम पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं कर, मतलब क्योर उसका क्योर नहीं है, क्योर नहीं उसको आप कंट्रोल कर सकते ट्रू हैं ट्रू लेकिन कंप्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता। राइट। तो इसी से एक संबंधित सवाल है मेरा कि जब हम डायबिटीज की बात करते हैं तो एक शब्द जो है वो बहुत ज्यादा सुनाई में आता है, जो है इंसुलिन, जिसकी बात हमने पिछले एपिसोड में भी की पिछले थी एपिसोड में भी और की अभी थी। भी आपने राइट मेंशन किया राइट इंसुलिन। राइट। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इंसुलिन होता क्या है और ये ओके बॉडी में किस तरीके से काम करता है, इसका ओके, असर बॉडी पे क्या पड़ता है। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। और बहुत सारे लोगों को डायबिटीज मतलब वो इंसुलिन, और इंसुलिन वो जी मुझे, हाँ, इंजेक्शंस इंजेक्शन। लेना। तो जी इंसुलिन का नाम लिया तो बहुत सारे लोगों को डर लगता है, वैसे नहीं है जी कि इंसुलिन हमारे लिए बहुत ही, मतलब क्या बोल सकते हैं, उपकारक हार्मोन है। जी वो हमारे शरीर में इट्स अ ग्रोथ हार्मोन, एक्चुअली इंसुलिन इज अ ग्रोथ हार्मोन। सो हमारे शरीर में हम जो भी खाना खाते हैं उसका जो ग्लूकोज जो बनता है, वो ग्लूकोज पहले इसमें हमारे मेरे लीवर में जाके उसको, जितना मेरे इमरजेंसी के लिए जो चाहिए जी वो मेरे लीवर में जाके उसको, लीवर उसको स्टोर करता है। और बाकी जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा होता है वो ग्लूकोज को हमारे बॉडी में जो जिसको हम बोल सकते हैं मसल सेल्स या फिर जी स्नायु पेशी, वो स्नायु जो पेशी है वहाँ पे उसको फैट के स्वरूप में उसको पहुंचाना पड़ता है और वहाँ पे उसको स्टोर किया जाता है। आगे जाके मुझे कब इमरजेंसी है तो मैं वहाँ से निकाल ले सकूँ। सकता हूँ। जैसे हमारे, हाँ, हम सबका बैंक में सेविंग अकाउंट होता है। जी तो मेरा अगर महीने का इनकम 1 लाख है, मेरा खर्चा 50,000 है, जी मैं ज़्यादा कहाँ पे रखता हूँ, जो सेविंग अकाउंट में सेविंग होता है। तो अकाउंट। मेरे शरीर में भी जो इमरजेंसी यूज है, जैसे हम पर्स कैरी करते हैं या फिर जी पॉकेट होता है हमारा, उसमें जो जितना होता है हम कैश रखते हैं, तो जी लीवर मेरे कैश की तरह है। और जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो मुझे सेविंग अकाउंट में जो भेजना है, वो भेजने का जो काम है मेरे शरीर में इंसुलिन के द्वारा किया जाता है। और ये इंसुलिन हमारे शरीर में चाबी की तरह काम करता है। जी तो ये इंसुलिन जब तक नहीं आता है तब तक ये सेल्स उसका दरवाजा नहीं खोलते हैं। जैसे किसी भी बिल्डिंग में आना है तो सिक्योरिटी गार्ड को पहले आपका आइडेंटिटी दिखाना पड़ता है। तो हर एक सेल को ग्लूकोज लेने से पहले वो बोलता है इंसुलिन कहाँ है। कहाँ है। तो इंसुलिन चाबी खोलता है, फिर वो सेल की चाबी, ताला खुल जाता है, फिर ग्लूकोज अंदर जाता है। तो ग्लूकोज का मेरे लीवर से हर एक सेल तक ट्रांसपोर्ट करने का जो काम है वो इंसुलिन के द्वारा किया जाता है। और उसका प्रोडक्शन जो है वो स्वादुपिंड में, और उसका प्रोडक्शन हर एक बंदे में, एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग में जी लिमिटेड है। ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 110 यूनिट इतना इंसुलिन मेरे बॉडी में हर रोज प्रोड्यूस होता बनता है, है। और उतना काफ़ी मतलब सफिशिएंट है पूरी तरह से मेरे बॉडी में वो ग्लूकोज मेंटेन करने के लिए। तो ये इंसुलिन के बारे में बता सकता हूँ। एक्सेसिव इंसुलिन भी बहुत खराब चीज़ है। जी मेरे शरीर में बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, जिसको डायबिटीज होता है उसको लगता है मेरे बॉडी में इंसुलिन कम कम हो गया। हुआ ऐसे है। नहीं होता एक्चुअली। सही जगह पे ग्लूकोज नहीं जा रही है, लीवर बार बार पैनक्रियाज के ऊपर प्रेशर डालता है भाई, और ये ग्लूकोज नहीं जा रहा है सही जगह पे, तो उसमें हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है। और ये हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से, ये इंसुलिन बढ़ने की वजह से, फिर वो इंसुलिन क्या करता है, उस जगह पे नहीं जा रहा है, जी जिस जगह मिले वहां पे वो ग्लूकोज को ढकेलना शुरू करता है। जी और जहाँ पे वो शुगर जाके बैठती है, उस ऑर्गन का उसका कोई लेना देना नहीं होता, लेन देन नहीं है, वो घर पे आके
बिन बुलाए मेहमान की तरह। आ जाता तो फिर वो ऑर्गन परेशान हो जाता है, अरे मुझे नहीं चाहिए, और वहाँ पे वो शुगर अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। तो हाइपर इंसुलिन ये भी बहुत खराब चीज़ है। इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं तैयार होना, जो लास्ट एपिसोड में मैंने बोला था, वो जी। टाइप 1 में होता है। जो 5, तो उनको बाहर से इंसुलिन की ज़रूरत है। लेकिन अगर मुझे टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो इंसुलिन की इतना फायदा नहीं आवश्यकता होता है, नहीं है। आवश्यकता नहीं होती। काफ़ी सारे लोगों ने देखा है, बहुत बार उनके शरीर में सूजन ज़्यादा बढ़ता है, उनका वेट गेन होने लगता है। और अगर मैं ज़रूरत नहीं है फिर भी मैं अगर इंसुलिन उनको दवा देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फायदे से ज़्यादा नुकसान होने के भी चांसेस होते हैं। तो इंसुलिन ये जब तक सही तरीके से काम कर रहा है, बहुत अच्छा हार्मोन है। लेकिन अगर उसका अगर हाइपर इंसुलिन हो गया, या फिर बहुत प्रोडक्शन ही बंद हो गया, तो ये दोनों चीज़ें डायबिटिक पेशेंट्स के लिए या फिर किसी के लिए खतरनाक हो सकती है। सर अभी आपने बताया कि टाइप 2 में भी इंसुलिन लिया जा सकता है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर आप ले सकते हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं जहां पर जो डायबिटीज है उसका असर हार्ट पे भी देखने को मिलता है। बहुत से लोग हैं जिनको डायबिटीज है, उनको हार्ट इश्यूज भी होते हैं बहुत सारे। आगे और जो जाके हार्ट पेशेंट्स हैं वो उनको कैसे अपने डायबिटीज के लिए ख्याल रख सकते हैं, उससे बचाव कर सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस उनको लेना बहुत जरूरी है? नहीं, बहुत ही सही सवाल आपने यहाँ पे पूछा, वेरी गुड क्वेश्चन। जी। और ये हैंड इन हैंड जाता भी है, और हर एक डायबिटिक पेशेंट को फ्यूचर हाइपरटेंसिव पेशेंट बोला जाता है, हार्ट जी। की बीमारी होने के चांसेस बताए जाते हैं, और वही वर्सा भी है। जी। अगर आपको हार्ट के पेशेंट है तो आपको आपका शुगर मॉनिटर करना भी जरूरी है, क्योंकि ये दोनों का कारण, मतलब ये डायबिटीज में, और मैं आपने हार्ट डिसीज के बल बताया, जी। मैं तो एनी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोलता हूँ। अगर आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, पीसीओडी, जी। या फिर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ये मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ एक ही मदर के जुड़वा बच्चे, इनके जी। नाम बस अलग अलग है। नाम अलग अलग इन है। सारे, इसका जो मूल कारण है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस में, जैसे डायबिटीज में शुगर है, जी। वैसे ब्लड प्रेशर में सॉल्ट है, हम्म। तो सोडियम का बढ़ना। जी। ये दोनों भी चीजें अगर मेरे खून में ज्यादा देर तक रुकती है, ज्यादा देर तक ठहरती है, तो वो मेरे खून को ज्यादा थिक, मतलब ब्लड को ज्यादा गाढ़ा बना देती है। नॉर्मली हमारा जो ब्लड होता है थिन होता है, तो हार्ट को उसको धकेलने के लिए ज्यादा प्रेशर नहीं लगता है। जब भी मैं डायबिटिक हूँ, तो जी। मेरा क्या हुआ, मेरा शुगर कहाँ पे बढ़ रहा है, मेरा शुगर ब्लड में बढ़ रहा है। जी। सो मेरा ब्लड गाढ़ा बन जाता है, तो उसको धकेलने के लिए हार्ट को ज़्यादा उसको प्रेशर लगाना पड़ता है, और उसके वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरा, जो डायबिटिक पेशेंट्स में हार्ट डिसीज होने के चांसेस क्यों ज़्यादा होती है, ये जो शुगर बढ़ी हुई होती है, ये शुगर जो हमारा आर्टेरियल वॉल्स, या फिर जी। जो जिसको हम रक्त वाहिनी या फिर धमनी बोलते हैं, धमनी के अंदर के जो इंटीमा होता है, आर्टेरियल वॉल, वहाँ पे जाके चिपक जाता है। और उसका जो कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन है, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वेसल की, वो कहीं पे तो डैमेज हो जाती है, और उसके वजह से भी उनको एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तीसरा जो होता है, ये जो सारे ब्लड आर्टरीज है, दीज आर वेरी माइन्यूट आर्टरीज, वो बहुत, मतलब ये पिन से भी बहुत छोटे 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 होते हैं, हमारे आंखों को भी दिखते नहीं दिखने है। इतने छोटे होते हैं। और वहाँ पे जाके अगर मेरे शुगर के पार्टिकल अटक जाते हैं, तो वहाँ का जो ब्लड का सर्कुलेशन है जी। वो कम हो जाता है, वहाँ का ऑक्सीजन कम हो जाता है। अगर 1-2 मिनट के लिए किसी ने हमारा ऐसे गला ये किया, दबोच दिया, तो हम सांस नहीं ले सांस पाएंगे। नहीं ले यू पाते। कैन इमेजिन डायबिटिक पेशेंट्स में ये सारे जो छोटे छोटे हमारे शरीर में जो ब्लड वेसल्स होते हैं, वहाँ पे शुगर के पार्टिकल जाके उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, और वहाँ तक ब्लड सप्लाई नहीं जाने के वजह से, या फिर वहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, एक ऑक्सीजन, वॉल हाँ, वॉल लग क्रिएट हो जाए, जाती है। ऑक्सीजन नहीं जाने की वजह से धीरे 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 वहाँ का ऑर्गन खराब होने लगता है। फिर इसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। हाथ पैर में झिंझिनाहट होना, आंखों कम दिखना, बहुत ज़्यादा थकान लगना, जी। ये पहले सिम्टम दिखते हैं। उसको अगर हमने ध्यान नहीं दिया, फिर वो और आगे जाता है, फिर पूरे आंखों का आपका ये जो धुंधलापन आने धुंधलापन लगता है। आना, आंखें को दिखना बंद हो जाना, स्ट्रोक हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, ये आगे जाके उसके सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सो हार्ट को इटसेल्फ डायबिटीज से परेशानी नहीं होती है। हार्ट से जो वेसल निकलती है, या फिर हार्ट को जो ब्लड सप्लाई होता है, वहाँ पे अगर मेरे शुगर के जी। पार्टिकल अटक जाते हैं, तो उसका फंक्शन अफेक्ट हो जाता है। जी। तो डॉक्टर ये ऐसा इसका है। बहुत हाँ, बार आता है, कुछ लोगों को सुनाई भी कम देने लगता है ओके, डायबिटीज के। मैंने ऐसे बहुत से हाँ केसेस हाँ देखे हाँ हैं, हाँ, जो स्टडीज हैं ट्रू, उन्होंने वो बताते हैं कि कुछ लोगों को हियरिंग प्रॉब्लम्स भी हीरिंग शुरू हो प्रॉब्लम शुरू जाती हो है। जाती है, क्या राइट। ऐसा होता है? यस, कोई भी सेंसरी ऑर्गन जब हम बोलते हैं, ये बस जैसे मेरे आंखों का तो सब लोगों को पता जी। है, जी। लेकिन ये बाकी कोई भी मेरा सेंसरी ऑर्गन होता है, उसको सप्लाई करने वाले जो नर्व्स होते हैं, जी। ये नर्व्स को जिंदा रहने के लिए भी ब्लड वेसल्स की जरूरत जी। होती है। वो नर्व्स का भी उसका फंक्शन है, वो नर्व कैरी करते हैं, नर्व कंडक्शन का काम होता है। लेकिन उसको जिंदा रहने के लिए भी ग्लूकोज की जरूरत है, उसको जिंदा रहने के लिए भी ब्लड की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। वहाँ पे शुगर के पार्टिकल जाके अटक जाते हैं।
तो उसके वजह से जो हमारे Hearing इनर ईयर की जो नर्व होती है वहाँ पे डैमेज हो सकता है। और काफ़ी काफ़ी सारे पेशेंट्स में डायबिटिक पेशेंट्स में फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है, जी। तो उनको स्किन भी उतना ही प्रोन होती है। और बहुत बार ये फंगल इन्फेक्शन डायबिटिक पेशेंट्स में एक्सटर्नल ईयर से शुरू होता है, जी। वो मिडल ईयर में जाके बैठ जाता है, और वहाँ पे मिडल ईयर इन्फेक्शन वो जल्दी ठीक नहीं होता। वैसे देखे जाए तो डायबिटिक पेशेंट्स में कोई भी बीमारी इतनी जल्दी ठीक नहीं होती, लेकिन उनका अगर मिडल ईयर इन्फेक्शन हो गया, अगर वहाँ पे ध्यान नहीं दिया, तो वो इन्फेक्शन आगे बढ़ के हमारा नर्व कंडक्शन पूरा ये कर सकता है, और उनको हियरिंग लॉस भी इसमें आ सकता देखने है। को मिलता है। राइट। जी बिल्कुल। डॉक्टर, जो अभी लोग प्री डायबिटिक स्टेज में हैं, जिनको डायबिटीज हो सकता है या जिनको डायबिटीज नहीं है, नहीं है। उनको किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए? ये तो मतलब मैं हमेशा मेरे ट्रीटमेंट जी। में ये बोलता हूँ, डायबिटीज को ठीक करने का या फिर डायबिटीज को कंट्रोल करने का अगर सही समय कौन सा है, जब आपको डायबिटीज परेशान नहीं कर रहा है। मैं दर्शकों को यहाँ पे सब लोगों को से निवेदन रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग मेरे पास या फिर हमारे पास कब आते हैं, डॉक्टर मेरा अभी ऐसा हो गया, मैं अभी 6 दवा ले रहा हूँ, मेरा इंसुलिन चल रहा है, मुझे कोई ना कोई तो कॉम्प्लिकेशन हो गया। वो समय सही समय नहीं है। उस टाइम पे डायबिटीज जब आपके ऊपर हावी हो जाता है, उस टाइम आप रिवर्सल के बारे में सोचोगे तो वहां से रिवर्सल आना बहुत डिफिकल्ट मुश्किल है। जब आपको डायबिटीज परेशान नहीं कर रहा है, जिसको आप प्री डायबिटिक बोलते हैं। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, मैं आधी गोली ले रहा हूँ, मैं एक ही दवा मेरी चल रही है, अभी तो मुझे कोई परेशान नहीं है, अभी क्या मुझे, मैं तो अभी खाना खा लेता हूँ। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि तो उसमें क्या है, चलो सुबह शाम 4-5 जलेबी खाओ और दवा का डोज बढ़ाओ या फिर इंसुलिन ज्यादा बढ़ाओ, ये बहुत ही हानिकारक है। डायबिटीज जब तक उसके रंग नहीं दिखा रहा है, तब तक ही उसको कंट्रोल में लाने की कोशिश करो। ये डायबिटीज को मैं इसको हमेशा क्या बोलता हूँ, ये मतलब जैसे हम कोई इसमें देखने जाते हैं, कोई भी मूवी देखने जाते हैं, कोई भी उद्यान में जाते हैं और या फिर कहीं पे इसमें होता है, तो पिंजरे में बैठा हुआ ये जी, शेर है, हाँ। तो बाहर से बाहर से देखने में बहुत अच्छा लगता है, हाँ शेर है। अगर वो दरवाजा मैंने खोला और शेर बाहर आ गया तो फिर क्या हो जाएगा, ये वो शेर जब तक बंद है तब तक ही उसको आप अच्छी तरह से करो। वो शेर अगर बाहर आ गया तो डायबिटीज वैसे है, डायबिटीज जब तक उसके रंग नहीं दिखाता है तब तक ही डायबिटीज के ऊपर काम करो। तो प्री डायबिटिक या फिर जो भी आप बोल रहे हो कि मेरे घर में है, तो डायबिटीज नहीं होने के लिए जितना मुझे मेहनत लेना पड़ता है, वहाँ जो ठीक करने मेहनत लेना पड़ता है, वो बहुत कम मेहनत है। एक बार डायबिटीज में उसके रंग दिखाना शुरू हो गया, कोई आपका ऑर्गन खराब हो गया, तो भाई वो फिर आपको भगवान ही बचाए। जी डॉक्टर, जैसे आपने भी बताया कि आपको पहले ही प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है, तो डॉक्टर ऐसे बहुत से लोग हैं एज वाइज उनको डायबिटीज है, अलग अलग एज ग्रुप्स के, तो हर एक एज ग्रुप के लिए क्या डायबिटीज के ट्रीटमेंट्स प्रिकॉशंस अलग अलग हैं या सबको एक ही तरह का चीजें फॉलो करनी है? सबको एक ही तरह से हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर छोटे बच्चे तो ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, तो उनको उनमें हमें ग्रोथ का भी पैटर्न देखना पड़ता है, और उनका मतलब इस केस में हमें प्रोटीन उनका अच्छा रहे। और अगर मैं थोड़ा ओल्ड एज में हूँ या फिर मैं अगर मिडिल एज में हूँ, अगर मैं ओवरवेट हूँ, तो उसका लाइफस्टाइल अलग होता है। काफी सारे मेरे पास जो आते हैं उनका वजन कम होता है, तो उनको हमें मसल गेन करना सिखाना होता है। तो डायबिटीज के ट्रीटमेंट में सब में एक कॉमन चीज क्या होती है, हमें फैट को घटाना है। ये मतलब ये सब लोग यहाँ पे अच्छी तरह से ये बात समझ लो, जिन लोगों को डायबिटीज पूरी तरह से नियंत्रण में लाना है नैसर्गिक रूप से, तो आपको चर्बी को घटाना है, आपके फैट को घटाना है, और साइमल्टेनियसली आपके मसल को गेन करना है। जैसे जैसे आपके बॉडी का फैट घटता है, आपके इंसुलिन का रेजिस्टेंस कम होता है, और जैसे जैसे मसल बढ़ता है तो आपका इंसुलिन का सेंसिटिविटी बढ़ता है। दोनों चीजें साथ में जानी चाहिए। बहुत बार क्या लोग क्या करते हैं, हाँ मैंने वेट कम कर दिया मेरा, और बहुत सारे लोगों के डायबिटीज में वेट कम होता है तो उनका एक्चुअली मसल लॉस होता है। मसल लॉस अगर डायबिटीज में होगा तो वो आपके लिए, वो आपको आपके बॉडी में आपका डायबिटीज है कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहा है। तो दोनों चीजें साथ में जानी चाहिए। तो आपको सबसे पहले जब डायबिटीज पेशेंट कोई ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसका असेसमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नॉर्मल वेट में हो, ओवर वेट में हो, या फिर आप इसमें हो, आपका लाइफस्टाइल कैसे है। सपोज आप ओल्ड एज में हो, अगर मैं उनको, हमारे इसमें बताया जाता है आपका एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करनी, तो मैं अगर बोलूंगा भाई तू स्टेप अप डाउन करो, अगर उसका घुटने में पहले से दर्द है तो उसको मैं नहीं बोल सकता भाई तू अप डाउन कर, मैं उसको बोल सकता हूँ इंटरवल में वॉक कर, स्लो फास्ट स्लो फास्ट स्लो फास्ट। आप यंग हो, एथलेटिक बॉडी है आपका अच्छा है, तो यू कैन गो टू जिम ऑल्सो। लेकिन एक्सरसाइज या फिर कोई भी चीज ऐसी होनी चाहिए जो उसको अच्छा लगे, उसको सूट हो, उसके प्रकृति को सूट हो। तो एज वाइज डाइट में भी थोड़ा बदलाव आएगा, उसके एक एक्सरसाइज पैटर्न में बदलाव आएगा, और उसके लिए उसका सही असेसमेंट होना बहुत जरूरी है। और यही बदलाव धीरे धीरे होना चाहिए। धीरे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कहीं से उन्होंने जान लिया, समझ लिया, तो चलो कल से शुरू कर देते हैं, एसिडिटी इमीडिएटली बॉडी में बढ़ जाती है। सो उसका प्रोसेस है, यू हैव टू असेसमेंट के बाद डिटॉक्स, शरीर में आपका पेट साफ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका डिटॉक्स होगा, डिटॉक्स कंप्लीशन होने के बाद फिर आपका डाइट में बदलाव आएगा, और वो धीरे धीरे बदलाव हम करेंगे।
पहले आपके रात के खाने के ऊपर हम बदलाव करेंगे, फिर दोपहर के खाना, फिर ब्रेकफास्ट, हम्म। फिर ओवरऑल आपका ये कैसे बदलना है। और सबसे जो बदलाव होना चाहिए शॉपिंग लिस्ट से शुरुआत होती है। शॉपिंग लिस्ट, जी बिल्कुल डॉक्टर। Yes. डॉक्टर, आज आपने हमें और हमारे सभी दर्शकों को डायबिटीज को कैसे ट्रीट किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने बहुत ज़रूरी हैं, ये सभी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारा आज का एपिसोड आपको बेहद पसंद आया हो और हमारे डॉक्टर के द्वारा दी गई जानकारी आपके बेहद काम आए। दोस्तों, हमारे अगले एपिसोड में हम बात करेंगे ऐसी ही एक और बीमारी के बारे में, जहां हम आपको बताएंगे कि आपको उस बीमारी के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तब तक के लिए अपनी होस्ट और दोस्त को इजाज़त दीजिए और मैं मिलती हूँ आपको हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमसे जुड़े रहिए BVG TV पर। धन्यवाद।